देख रहे हैं भारत न्यूज़ नेटवर्क। मैं संदीप कुमार बोधी सर के साथ। साथियों, आज उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में बहुजन मुक्ति पार्टी का परिवर्तन यात्रा जो आज हर्षोल्लास के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया है, जिसके वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं। हम चाहेंगे कि आप साथियों को सर का इंटरव्यू लेकर के हम आप लोगों को पार्टी के जो दिशा निर्देशन और पार्टी के जो लक्ष्य है इन पर बात करेंगे। सर, आपका नाम? मैं प्रवींद्र प्रताप सिंह, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नेहरू से। सर, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनसंख्या नियंत्रण पर कार्यक्रम कोई कानून आ रहा है, इस पर आपके क्या सर विचार है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो बिल अभी लाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये जनसंख्या बढ़ाने का काम तो भाजपा के द्वारा हुआ है। यस सर। वो भाजपा के नेता और नेत्री लोग जो उस समय प्रचार करते थे, बड़े पैमाने पर वो बोलते थे, भाषण देते थे कि आए हिंदुओं, आप लोग जो है 5-5 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, 20-20 बच्चे पैदा करो। और वो लोग, हैरानी की बात तो इस बात की है कि वो लोग बोलते थे जिनका एक भी बच्चा पैदा करने का अनुभव नहीं है, वो लोग कहते थे। तो भाजपा के द्वारा इस देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, तो ये भाजपा के लोगों को अभी कानून बनाने की जरूरत पड़ी है। तो अगर वो कहते हैं कि 4 बच्चे होने चाहिए, 4 से ज़्यादा राशन कार्ड में नाम नहीं आएगा, तो 5वां का पड़ोसी का होगा, फिर वो पड़ोसी के भी जोड़ा जाएगा क्या? तो आप कानून लेके आओ, मगर ये समस्या का निर्माण करने वाले आप लोग हैं। जैसा कि सर अभी पार्टी मजबूती से अपने परिवर्तन यात्रा को चला रही है और आपने देखा कि प्रदेश के अंदर जो त्रिस्तरीय चुनाव जो हुआ पंचायती का, उसमें जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने आतंक मचा कर रखा है, इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी तरीके से कानून का राज खत्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। वो पूरी तरीके से गुंडे मवालियों का राज स्थापित है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देख लिया कि पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, और ये हत्या होने की वजह से आज की तारीख में अगर इस लोकतंत्र को कोई पार्टी बचा पाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन मुक्ति पार्टी है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। सारे लोग कांग्रेस और भाजपा के पार्षद बन चुके हैं। वो लोग गठबंधन से लड़ाई लड़ते हैं। गठबंधन से हमारे तमाम बहुजनों की समस्या का समाधान, खास तौर पर जो जुल्म करने वाले लोग हैं, जुल्म करने वाली पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, वो जालिमों की पार्टियां हैं। उन जालिमों की पार्टियों से मिलकर के जो लोग चुनाव लड़ते हैं, उनमें अपनी समस्या का समाधान ढूंढने का काम करते हैं। वो कभी भी बहुजन समाज के लोगों की 85% जो परेशान पीड़ित लोग हैं, उनकी समस्या का समाधान वहाँ नहीं है। उसका समाधान केवल बहुजन मुक्ति पार्टी कर सकती है। इसके लिए मैं अपील करता हूँ कि वो लोग उसके साथ में जुड़ें। ये परिवर्तन यात्रा का मकसद है। उस मकसद को पूरा करने के लिए आज ये 5वां दिन हमारा चंदौली जिले के अंदर में है। पड़ाव चौराहे से हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ में इस यात्रा का स्वागत किया, और यहाँ से आगे का प्लान वो कार्यकर्ता लोग जहाँ जिस गाँव में आम सभाएँ हो रही हैं वो लेके जाएंगे। ये यात्रा 2 दिन तक चंदौली में प्रवास करेगी। 4 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम जाएगा। उसके बाद में फिर आगे सोनभद्र की तरफ हम लोग रवाना हो जाएंगे। जैसा कि सर अभी बहुजनों द्वारा जितने भी पार्टियां हैं, बहुजनों की सबकी ये मनसाएं बन रही हैं। हर तरह से ये निर्देशन, हर तरह से सूचनाएं आ रही हैं कि बहुजनों की एक महाशक्ति बनने जा रही है, जिसमें सभी पार्टियों को एक संगठन, एक बैनर के नीचे किया जाएगा। यदि अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुजन मुक्ति पार्टी इसको कहाँ तक समर्थन करती है, कहाँ तक क्या विचार आती है? सर, इस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, हमारे तमाम छोटे छोटे दल जो हैं, जो बहुजन विचारधारा पर काम करने वाले लोग हैं, जो बहुसंख्याक लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे किसी दल का प्रभाव चंदौली ज़िले में है, किसी का मिर्ज़ापुर ज़िले में है, किसी का क्षेत्रीय किसी एक विधानसभा लेवल पर है, तो ऐसे तमाम जो दल हैं हमारे, वो तमाम दलों के साथ में मिलजुल करके अभी तक बहुजन मुक्ति पार्टी के संपर्क में लगभग 46 दल हैं, छोटे छोटे दल जो हैं, एक सीट को प्रभावित करने वाले। तो हम लोग सारे छोटे दलों के साथ मिल करके इस कानून के राज को स्थापित करने के लिए, ये संविधान को बचाने के लिए हम लोग आगे मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम लोग 10 लाख लोगों की जो रैली करने वाले हैं, इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं, आमंत्रित करने के लिए आए हैं कि आने वाले अक्टूबर-नवंबर में हम लोग उसकी तारीख हम लोग डिसाइड करके बताएंगे लोगों को। उस समय 10 लाख लोगों की राजधानी लखनऊ में हमारी बड़ी रैली होने वाली है, और वहाँ जाकर उसके बाद में फिर हम लोग जो सारा डिसाइड करेंगे। सर, जैसा कि अभी हाल ही में केंद्रित जो समिति है सरकार की, उसमें परिवर्तन किया गया है। बहुत सारे नेताओं को नए तरीके से उसमें एडजस्ट किया गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या चाहती है भाजपा और किस लिए ऐसा किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 4.5 साल तक पिछड़ों का इस्तेमाल किया, और अब वोट को साधने के लिए उन लोगों ने तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को, नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, केंद्रीय मंत्रिमंडल में।
तो वो मंत्रिमंडल में जो शामिल किए हुए लोग हैं वो केवल एक केंचुए के समान है। जैसे आप लोग तालाब में, पोखरों के अंदर में जाकर के या नदी में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो मछली पकड़ने के लिए आप एक कांटा लेते हैं, एक डोरी लेते हैं उसकी, तो उस केंचुआ को उस डोरी के अंदर में फंसाते हैं और उसको बाद में उसको जो है नदी में फेंक देते हैं। तो मछली जो क्या समझती है कि ये मेरा भोजन आ गया, वो अपना खाना समझ करके उस केंचुए को गले में निगलती है और वो कांटा जो उसमें फंस जाता है। वैसे ही ये तमाम पिछड़े वर्ग के हमारे जो जनता है, इस पिछड़े वर्ग की जनता को वो मछली की तरह से समझते हैं भाजपा के लोग, और वो केंचुआ जो है अपने कांटे में, बीजेपी एक केंचुआ है, आरएसएस एक केंचुआ है, कांग्रेस एक केंचुआ, ये जो कांटा है, और ओबीसी के जो लोग हैं उनको उन्होंने केंचुआ समझ करके तमाम लोगों को मछली समझ करके पकड़ने का एक साधन तैयार किया है। वो हथियार है उनका जो है, इनकी कोई औकात नहीं अपने आप में, सही मायने में उनको पावर नहीं मिलती है, केवल पोजीशन मिलती है। और पोजीशन कैसी होती है, पोजीशन के लिए मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। वो ये है, जैसे आप लोग खेती करते हैं, खेती में अपनी फसल पकी हुई खड़ी है, उस फसल को बचाने के लिए फटे पुराने घर में जो कपड़े लत्ते होते हैं उसको एक लकड़ी में डाल करके और ऐसे किसान ऐसे खड़ा कर देते हैं उसको जो है, और पंछी समझता है कि देखो किसान खड़ा हुआ है, हवा के झोंके से हिलता है, लेकिन असल में वो किसान नहीं होता है। वैसे ही पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं वो खेत में उस फटे पुराने कपड़े की तरह से हैं बीजेपी कांग्रेस के लोगों को, उनके लिए, और वो सही मायने में वो बिजुका है एक तरीके से, वो नकली लोग हैं, उनको पोजीशन नहीं पावर नहीं मिलती है, केवल पोजीशन है उनके लिए। वो बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आपने जैसा कि देखा कि बहुजन मुक्ति पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुजनों का राज होगा। आप बने रहे भारत न्यूज़ नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।